नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 2 अगस्त 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटेजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कौन चुने गए हैं? तो आप सभी ने आंसर दिया था मनोज मित्तल, और मनोज मित्तल ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, recently in which tiger reserve a wind turbine has been installed for electricity generation। तो हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किए गए हैं? तो ये किस टाइगर रिजर्व में किए गए? आंसर होगा पेरियार टाइगर रिजर्व, जो कि केरल में अवेलेबल है। वहाँ पर ही विंड टरबाइन सेट किए गए हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया जा सके। आप ज़्यादातर गुजरात और राजस्थान के जगह पर इनको देखते होंगे। अभी इसको पेरियार जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर भी सेट कर दिया गया, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी अब इस प्रकार की तैयार की जाए जो विंड से तैयार हो। इसीलिए यहाँ पर पेरियार टाइगर रिजर्व में इसे सेट किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। ये पहला यहाँ ऐसा टाइगर रिजर्व बना है जहाँ पर इस प्रकार का सिस्टम तैयार किया गया। इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसमें उसे कैमरे, वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाएगा। पेरियार मैंने आपको बता दिया केरला के वेस्टर्न घाट, जो कि केरला वेस्टर्न घाट पर ही अवेलेबल है, तो केरला में ये अवेलेबल है। अब स्टेट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। तेलंगाना में टीबी फ्री मॉडल प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम को यहाँ पर स्टार्ट किया गया। बिहार, जिसने एंटी पेपर लीक बिल को यहाँ पर अपने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है, पास कर दिया है। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर ग्रीन चारकोल प्लांट को हरियाणा में सेट किया गया। और गवर्नमेंट मेघालय की, जिसने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो उसका नाम है। और इसी प्रकार का कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म केरल ने भी अपना लॉन्च किया हुआ है। चेन्नई, जहां पर क्लासिकल एंड क्वांटम कम्युनिकेशन जो कि 6G पर बेस होगा, उसके लिए सिस्टम तैयार किया गया। कहाँ? चेन्नई, तमिलनाडु की कैपिटल में। आंध्र प्रदेश, जो कि जियोलॉजिकल लिंक गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट में डेवलप कर रहा है। और हरियाणा, जिसने 10% का यहाँ पर कोटा अनाउंस किया है अग्निवीर्स के लिए। और एशिया की पहली हेल्थ रिसर्च प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी फरीदाबाद में इनॉग्रेट की गई। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च ई हेल्थ टेली कंसल्टेंसी फैसिलिटी फॉर एक्स सर्विसमैन। तो हाल ही में पूर्व सैनिकों के लिए ई हेल्थ टेली कंसल्टेंसी सर्विस किसने शुरू की है? तो ये इंडियन आर्मी ने शुरू की है अपने पूर्व सैनिकों के लिए। ये राजनाथ सिंह जी के द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि हम ई सेहत, क्या ई सेहत मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेंसी, इंडियन नेवी ने अपने जो रिटायर्ड ऑफिसर्स और जो रिटायर्ड इनके जो आर्मी पर्सन्स हैं उनके लिए शुरू की गई है। ठीक, डिजिटल इंडिया के विज़न के माध्यम से ई हेल्थ इनिशिएटिव शुरू किया गया है। अब डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन, जिसमें जो ट्रिपुट है, ये इंडियन नेवल कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा और भारत में लॉन्च किया गया है एडवांस लेवल का। तरंग शक्ति 2024, जो कि पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, भारत की एयरफोर्स इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। इंडियन आर्मी, जिसने मल्टीनेशनल एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2024 को यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, मंगोलिया में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया।
मैत्री नाम की एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड की मिलिट्री के बीच में हुई है। इंडिया और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट नाम की एक्सरसाइज मेघालय में ऑर्गेनाइज कराई गई। NS राजा सुब्रमणी ये अगले वाइस चीफ बने हैं इंडियन आर्मी के। और इंडियन आर्मी जिसने अपना लद्दाख में कोलुबार वर्ल्ड वॉर मेमोरियल को जो टूरिज्म के लिए खोल दिया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी मेडिकल सर्विस। तो आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक का नाम बताइए। तो ये कौन है? ये लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना ये आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं, डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुई हैं। ठीक, तो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना, इनकी बात करें तो ये अब डीजी हॉस्पिटल सर्विस जो आर्म फोर्स की होगी उसमें तो नियुक्त हो ही गई हैं और ऐसी पोस्ट पर पहली महिला ये नियुक्त हुई हैं। इन्होंने इंडियन एयरफोर्स को 1985 में ज्वाइन किया था। पुणे से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज से और उसके बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी जो मेडिकल की फील्ड में एम्स से इन्होंने नई दिल्ली से की थी। अगला क्वेश्चन, हु टुक ओथ एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। तो ईरान के नए राष्ट्रपति की शपथ किसने ली है? तो ईरान के नए राष्ट्रपति की शपथ ली है किसने? मसूद पासकिसियन ने। किसने? मसूद पासकियन ने। मसूद पासकियन, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मसूद पासकियन जो कि 9th प्रेसिडेंट ऑफ ईरान के बन चुके हैं। इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, ये हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो मसूद पासकियन जो कि नए प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पर चुने गए हैं। तेहरान में इनकी स्वेरिंग सेरेमनी हुई है और इनमें इस्माइल हनिया जो कि असैसिनेट कर दिए गए कहा जा रहा है, वो इन्हीं की सेरेमनी पर आए हुए थे और वो हमास से बिलोंग करते हैं और उनको यहाँ पर ही इजराइल की आर्मी के द्वारा असैसिनेट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, विच कैबिनेट मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड एज इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव इन द स्वेरिंग सेरेमनी ऑफ प्रेसिडेंट मसूद पासकियन इन ईरान। तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पासकियन के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधि के रूप में किस कैबिनेट मंत्री ने यहाँ पर हिस्सा लिया? आंसर होगा ये हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट्स के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के द्वारा यहाँ पर शपथ ली गई है। आप यहाँ पर पीछे की तरफ देख सकते हैं नितिन गडकरी जी हैं जो कि मसूद पासकियन की स्वेरिंग सेरेमनी में पहुँचे थे और इसी सेरेमनी में इस्माइल हनिया पहुँचे थे जो कि हमास से बिलोंग करते थे और उनको असैसिनेट कहा जा रहा है इजराइल की आर्मी ने किया है। अगला क्वेश्चन, इसीलिए इनकी सेरेमनी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आ गई है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओथ एज द न्यू गवर्नर ऑफ पंजाब एंड चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर। तो हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और पंजाब के राज्यपाल के साथ साथ वो चंडीगढ़ के भी प्रशासक के रूप में उन्होंने शपथ ली है। आंसर है ये शपथ ली है असम के पूर्व गवर्नर जिनका नाम गुलाब चंद्र कटारिया है। गुलाब चंद कटारिया इनसे पहले असम के गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे और अब वो पंजाब और साथ साथ चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के गवर्नर के रूप में काम करेंगे और पंजाब का जो गवर्नर होता है उनको ही अतिरिक्त प्रभार चंडीगढ़ का, जो चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, उसका दे दिया जाता है। तो अब गुलाब चंद्र कटारिया को ये कार्यभार दिया गया है। चीफ मिनिस्टर पंजाब के भगवंत मान हैं जो कि स्वेरिंग सेरेमनी में प्रेजेंट रहे और चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इनको शपथ दिलाई है। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़, 23 इसके डिस्ट्रिक्ट है। गुलाब चंद्र कटारिया गवर्नर, भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ पर 117 सीट्स,
लोकसभा में 13 सीट्स, राज्यसभा में 7 सीट्स और इनका हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द नेशनल अप्रेंटिस एंड ट्रेनिंग स्कीम 2.0 पोर्टल। तो किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये नेशनल अप्रेंटिस एंड ट्रेनिंग स्कीम 2.0 है जिसको धर्मेंद्र प्रधान जो कि भारत के शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया। तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा अप्रेंटिस एंड ट्रेनिंग स्कीम 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से 100 करोड़ रुपए का स्टाइफेंड यहाँ पर जो ट्रेनीज होंगे उनको दिया जाएगा अलग अलग फील्ड में, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स और अदर फील्ड्स में यहाँ पर जो यूथ है उनको 1 साल की अप्रेंटिस कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन, द फ्रिगेट ट्रिपुट वॉज launched in July 2024. It has been built by which country through technology transfer? तो युद्धपोत त्रिपुट का जलावतरण जुलाई 2024, जलावतरण मतलब जल में इसको उतारा जाएगा और में किया जाएगा। इसका निर्माण किस देश द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जरिए किया गया है? तो ये वैसे तो भारत इसका डेवलपमेंट कर रहा है लेकिन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हुआ है रशिया के द्वारा। तो रशिया ने भारत को ट्रिपुट डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी प्रदान की, उसके बाद भारत ने एडवांस लेवल का ट्रिपुट यहाँ पर डेवलप किया। 6 अभी ऑलरेडी रशिया ने डेवलप करके भारत को दिए, लेकिन अब 7वां भारत ने खुद से अपने यहाँ पर इसको डेवलप किया, टेक्नोलॉजी रशिया की यूज़ की और इसीलिए चर्चाओं में रहा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को ये टेक्नोलॉजी दी गई। गोवा ने अपने यहाँ पर पहला इंडिजीनियसली बिल्ड किया है ये ट्रिपुट जिसका नाम तलवार क्लास फ्रिगेट रखा गया है। PS श्रीधरन के द्वारा जो कि गोवा के गवर्नर हैं उनके द्वारा इस वॉरशिप को लॉन्च किया गया है। वैसे इससे पहले कौन सी 6 तलवार क्लास की फ्रिगेट्स थीं? तो INS तलवार, INS त्रिशूल, INS तबार, INS तेग, INS तरकश और INS त्रिकंद। और अब भारत ने एक और 7वें नंबर की डेवलप की है रशिया की मदद से। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड लंग कैंसर डे ऑब्जर्व्ड? तो विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस हम 1 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। 1 अगस्त को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं जिससे कि फेफड़े को हेल्थी रखने के लिए जो हम कर सकते हैं उसको उसके लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जिसमें स्मोकिंग को रोकना और साथ साथ जो हैंड शेकिंग है उसको जो स्मोक करते समय करते हैं उसको रोकना और साथ साथ हेल्थी डाइट को यहाँ पर फॉलो करना, एक्सरसाइज रेगुलरली करना, पॉइजन जो केमिकल्स होते हैं उनसे अवॉइड होना। और इस बार की इसकी थीम क्लोज द गैप इन केयर, एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू कैंसर केयर रखी गई है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड वाइड वेब डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब दिवस हम 1 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं, 1 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। इस दिन को हम जो ब्राउजिंग हम करते हैं उस दिन हमने www को जो टिम बर्नर्स ली थे उन्होंने 1989 में इसको क्रिएट किया और इसी दिन क्रिएट किया था, इसीलिए हम 1 अगस्त को www डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, आगे बात करें। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो इंडिया जो कि T20 एशिया कप को 2025 में होस्ट करेगा। जापान जिसके यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो मीटिंग हुई थी उसमें साडो गोल्ड माइन को अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित कर दिया है। इस्माइल हनिया जो कि हमास के चीफ थे, ये इजरायली अटैक की वजह से तेहरान में मारे गए। स्वेरिंग सेरेमनी को ये वहाँ पर अटेंड करने आए हुए थे। और प्रीति सूदान ये
चेयरमैन बनी है यूपीएससी की मनोज मित्तल, ये सिडबी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। मनु भाकर ये पहली इंडियन प्लेयर बनी है जिन्होंने 2 मेडल एक ही ओलंपिक में जीत लिए आज़ादी के बाद, और पहली फीमेल तो हैं ही ये। 10 मीटर की पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में मनु भाकर और सरबजोत सिंह इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और इससे पहले भी 10 मीटर की जो शूटिंग हुई थी सिंगल्स की, उसमें भी मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था। वायनाड केरला में अवेलेबल है और लैंडस्लाइड की वजह से 150 लोगों से ज़्यादा की मृत्यु हो चुकी है। 30 जुलाई को हम ऑब्ज़र्व करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, जो कि हम 30 जुलाई को इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। और आज की क्विज की बात करें तो रिसेंटली इन विच टाइगर रिजर्व अ विंड टर्बाइन हैज़ बीन इंस्टॉल्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टर्बाइन स्थापित किए गए हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।